बहुत बहुत स्वागत है भाई। दिल्ली कैपिटल्स की जो खबर आई है उस खबर के बाद में आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। भाई दिल्ली कैपिटल्स कप्तान बदलने के बारे में क्यों सोच रही है? अगर आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अक्षर पटेल कप्तानी नहीं करेंगे तो फिर नया कप्तान कौन होगा? जो इनका स्क्वाड है उसी में से किसी कप्तान को चुनेंगे या फिर बाहर से कोई और प्लेयर आने वाला है जो कि आपको दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देगा? दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल को हटाना क्यों चाह रही है? ये सारे जो सवाल हैं उन सब के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएंगे, इसलिए प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारी खबरें, सारे अपडेट, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता है। इसके अलावा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे स्वाइप करके हाइप का एक बटन होगा, हाइप पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके भाई के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, वीडियो ज्यादा प्रमोट होता है अगर आप हाइप कर देंगे तो। डिटेल में बातचीत करते हैं अब एक एक करके सारी चीजों पर, और आपको बताता हूं कि दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल से आगे क्यों देखना चाह रही है, और अगर देख रही है तो फिर वो किसको देख रही है, क्या टीम का ही कोई खिलाड़ी है या फिर किसी खिलाड़ी को बाहर से लेकर के आने की तैयारी है। डिटेल में सारी चीजों पर बातचीत करते हैं। देखिए, जैसे ही ट्रेड विंडो ओपन होने वाला है ना, ट्रेड विंडो को लेकर के लगातार चर्चे चल रहे हैं। प्लेयर्स को स्विच करने के लिए, प्लेयर्स को ट्रेड करने के लिए मिनी ऑक्शन होगा, उससे पहले ये सारी चीजों पर चर्चा लगातार चल रही है। अक्षर पटेल बतौर खिलाड़ी बहुत अव्वल दर्जे के हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए कप्तानी उनकी बहुत ज्यादा शानदार नहीं रही। या तो आप ये कह लें या फिर आप कह लें कि उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स बहुत ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाई। हर किसी को लग रहा था कि आईपीएल 2025 में टीम जो है वो फाइनल तक पहुंचेगी, खिताब जीतेगी, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। तब ऐसे में अगले आईपीएल की तैयारी के लिए, अगले आईपीएल सीजन की तैयारी के लिए दिल्ली कैपिटल्स अपनी टीम में कुछ बदलाव करेगी। बदलाव के रूप में सबसे पहला बदलाव इनकी टीम का ये होगा कि इनके कप्तान अक्षर पटेल वो अब कप्तान नहीं रहेंगे, वो एक खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे। ऐसा बहुत सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रहे हैं। उसके अलावा जो और भी चर्चे चल रहे हैं, जिनके बारे में बातचीत लगातार हो रही है, उनके बारे में अगर आप देखोगे तो फिर उनमें से कुछ पॉइंट्स और भी ऐसे हैं कि अगर नया कप्तान बनेगा तो वो कौन बनेगा, कप्तानी के लिए दावेदारी किसकी सबसे ज्यादा मजबूत है, टीम में जो खिलाड़ी हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद बाहर से कौन से खिलाड़ी ये ले सकते हैं कप्तानी कराने के लिहाज से, वो भी देखना होगा। और इस वीडियो में ना आपको आखिरी तक वो नाम मिल जाएगा जो कि आपको कप्तानी करता हुआ दिखाई देगा आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की, अगर अक्षर पटेल को ये हटा रहे हैं कप्तानी से तो। पहले जो इनके पास में खिलाड़ी हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। और आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट करके आप लोग भी बताओ कि दिल्ली कैपिटल्स अगले सीजन में कप्तान किसको बना सकती है। जो इनके पास में खिलाड़ी हैं उनमें सबसे पहला नाम है केएल राहुल। केएल राहुल लीडरशिप अपनी प्रूव कर चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए, फूफा की टीम के लिए जब वो खेलते थे तब। केएल राहुल ओपनिंग पर बैटिंग भी कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर भी संभाल लेते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। बहुत कमाल का उनका कंसिस्टेंसी रहती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में जब आप रखोगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि यार केएल राहुल सीनियर प्लेयर भी है, तो फिर कप्तानी के लिए तो सबसे शानदार दावेदार केएल राहुल ही है। ये बात आप सबको महसूस होगी। लेकिन क्या कप्तानी केएल राहुल को मिलेगी, या ये पूछा जाए कि केएल राहुल कप्तानी करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। और अगर केएल राहुल को लेकर के जो खबरें आ रही थी कि केएल राहुल केकेआर जा सकते हैं, केकेआर के लिए कप्तानी करने का उनके पास में ऑफर है, तो अगर वो केकेआर के लिए कप्तानी कर सकते हैं तो फिर दिल्ली कैपिटल्स डेफिनेटली उनसे इस डील को नेगोशिएट करना चाहेगा कि भाई आप वहां जाके कप्तानी करोगे, आपको जो चाहिए आप हमें बताओ, आप हमारी टीम की ही कप्तानी कर लो। क्योंकि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी किसी भी टीम में जाएगा तो वहां बैलेंस दे देता है। आपको जब ओपनिंग पे जरूरत हो आप ओपन करवा लो, आपको जब मिडिल ऑर्डर में जरूरत हो आप मिडिल ऑर्डर करवा लो, आपको जब फिनिशर चाहिए आप फिनिशर करवा लो, आपको जब विकेट कीपर चाहिए तो विकेट कीपिंग कर लेता है वो। तो ये सारी चीजें कोई भी टीम अपने पास से जाने नहीं देना चाहती कि एक खिलाड़ी में जो उसको मल्टी टैलेंट मिल रहा है वो। इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स नेगोशिएट करेगी केकेआर वाली डील केएल राहुल के साथ में कि यार
अगर वहां से समझ में आ रहा है कि 25 करोड़ की डील है और आपको कप्तानी भी दी जा रही है, भाई यहां ले लो यार, यहां कर लेते हैं वही चीज। और अगर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ये ऑफर आता है तो केएल राहुल इस ऑफर को 110% एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जमी जमाई टीम है, माहौल उनको पता है। केविन पीटरसन यहाँ पर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है केएल राहुल के साथ में। हालांकि वहां पर अभिषेक नायर हैं जिनको केएल राहुल कई बार क्रेडिट दे चुके हैं, जो 2.0 केएल राहुल की बात होती है उसका। बट ऑब्वियसली एक टीम जब केएल के पास में है, केएल उससे खेल रहे हैं और टीम में कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है, तो फिर केएल सेम टीम में रहना चाहेंगे अगर डील उनको सेम मिलती है तो। लेकिन यहाँ दूसरी बात एक और आती है, और दूसरी बात यह कि क्या केएल राहुल कप्तानी करना चाहेंगे किसी भी टीम में, सिर्फ केकेआर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आईपीएल 2025 से पहले जब दिल्ली कैपिटल्स में केएल राहुल आए थे, कप्तानी केएल राहुल को सौंपी जा रही थी जब ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स चले गए थे। केएल राहुल ने खुद मना किया था कि यार मैं कप्तानी नहीं करना चाह रहा, कप्तान आप किसी और को चुन लो, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा, फ्री माइंड से खेलना चाहता हूं और अपने गेम को मैं एंजॉय करना चाहता हूं, ये केएल ने कहा। तो आईपीएल 2026 में क्या केएल कप्तानी करेंगे? अगर हाँ, तो फिर वो आपको दिल्ली की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कुछ और। लेट्स से केएल राहुल की केकेआर वाली डील दिल्ली कैपिटल्स ब्रेक नहीं कर पाती, केएल राहुल केकेआर जा ही रहे हैं, मान लो ये खबर पक्की हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास फिर खिलाड़ी नहीं है कप्तानी के लिए। आपके पास में फैफ डू प्लेसिस हैं जिनका ये नहीं पता कि वो कितने टाइम तक खेलेंगे। आपके पास में फिर और कोई प्लेयर है नहीं। ट्रिस्टन स्टब्स हैं, लेकिन वो कप्तान कैसे रहेंगे ये आपको देखना रहेगा। कोई और इंडियन प्लेयर अगर आप देखोगे तो फिर आप वहां पर आप कुलदीप यादव दिखाई देंगे सीनियर प्लेयर्स में। तो ये कुछ कन्विंसिंग चीजें दिखाई नहीं दे रही। अब इनको काउंटर करने के लिए, इनको केटर करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स क्या करेगी? दिल्ली कैपिटल्स उठाएगी ऑक्शन से किसी प्लेयर को, या फिर वो राजस्थान रॉयल्स के साथ में ट्रेड कर सकते हैं संजू सैमसन को। संजू सैमसन राजस्थान में रहना नहीं चाह रहे हैं, ये बात संजू सैमसन खुद कह चुके हैं। और अगर संजू राजस्थान में नहीं रह रहे हैं तो दिल्ली कैपिटल्स कोई एक प्लेयर दे करके संजू सैमसन को अपनी टीम में ले आएगी। और वो इसलिए क्योंकि संजू सैमसन अगर यहाँ आएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें इनकी टीम की सुलझ रही हैं। एक सीनियर प्लेयर मिल जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को, उनके साथ में एक ओपनर प्लेयर मिल जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को, उसके साथ में एक एक्सप्लोसिव प्लेयर मिल जाएगा, साथ में एक विकेट कीपर मिल जाएगा और एक कप्तान मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात है। तो ये कुछ समीकरण बैठ रहा है। दिल्ली कैपिटल्स संजू सैमसन को टारगेट करेगी अगर केएल राहुल केकेआर चाहते हैं तो अब आप लोग बताइए कमेंट करके आपको क्या लग रहा है कि क्या केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी का ऑफर अगर उनको मिलेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो केकेआर जाएंगे और संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स आ सकते हैं कप्तान बनकर के। कमेंट करके आपको बताना है। आप सब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दो भाइयों। जिन्होंने अभी तक कमेंट सेक्शन को स्वाइप करके हाइप नहीं किया इस वीडियो को, प्लीज़ वो भी कर देना। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारी खबरें सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। फिर वो चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो, इनसाइड स्टोरी हो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कोई खबर हो, या कुछ भी, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।